अगर हम यीशु मसीह के कैरेक्टर को आप पढ़ेंगे ना, वो बहुत ही अद्भुत अलग कैरेक्टर है। सच में बहुत ज्यादा अलग है, बहुत अलग है। अगर आपने सचमुच में यीशु पर नजरें लगाई हो बाइबल पढ़ते हुए, और आपने ये जानने का प्रयास किया हो कि वास्तव में परमेश्वर कैसा है, तो आपको दिखेगा यीशु मसीह का कैरेक्टर, नेचर, स्वभाव, उसका व्यवहार बहुत ज्यादा क्या है, अलग है। और उसके व्यवहार में ना एक बात पता है क्या थी? वो थी कि वो अनुग्रह से क्या था, परिपूर्ण था। किससे परिपूर्ण था? अनुग्रह से परिपूर्ण था। अनुग्रह क्या है? सबसे पहले तो इस बात को समझिएगा। अनुग्रह है वो दया जिसके हम योग्य नहीं है, वो दया जिसके हम, ऐसी दया, यानी कि देखो उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं क्या होता है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ कि एक बार कई सारे लोग जो है एक औरत को लेकर आते हैं, और वो शायद वेश्या थी, वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, और वो यीशु मसीह के पास उस औरत को लेकर आते हैं। और वो लोग जो थे अपने धर्मशास्त्र को बहुत अच्छे से जानते थे। उनके धर्मशास्त्र में क्या लिखा हुआ था कि कोई स्त्री कुकर्म करती हुई पकड़ी जाए तो उसको पथराव करके क्या कर डालो, मार डालो, पत्थर मारो, उसको जान से क्या कर दो, मार डालो। तो वो यीशु के पास आते हैं, वो बोलते हैं गुरुजी धर्मशास्त्र बोलता है ऐसी स्त्री को पथराव करके मार डालो, आप क्या बोलते हैं? वो असल में जानने के लिए नहीं आए थे यीशु का क्या विचार है, वो तो यीशु को फंसाना चाहते थे। यीशु को क्या करना चाहते थे? फंसाना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या था? मैं पापियों को मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। क्या करने आया हूं? बचाने के लिए। मैं मारने नहीं आया हूं, मैं दंड देने नहीं आया। क्या करने आया हूं? मैं बचाने आया हूं। तो इस स्टेटमेंट को वो जानते थे, तो उस स्त्री को पास लाते हैं, पूछते हैं क्या करे, इसको मार डाले। और यीशु को पता था ये सब के सब मेरे को क्या करने आए हैं, फंसाने आए हैं। यीशु जमीन पे कुछ लिखने लग जाता है उंगली से, थोड़ी देर के बाद ऊपर मुंह करता है और एक बात बोलता है, ठीक है, तुम में से आज तक जिसने कभी भी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। जिसने आज तक पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। और आपको पता है क्या होता है? सबको एहसास होने लग जाता है हम सबने पाप किए हुए हैं, सब अपने पत्थर छोड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। और यीशु मसीह उसको बोलता है, बेटी क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? बोले हाँ गुरु, किसी ने दंड नहीं दिया। जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, पर जा, फिर से पाप मत करना। उसको वो दया मिल गई जो व्यवस्था के मुताबिक जो दया उसको नहीं मिलनी चाहिए थी। समझ में आ रहा क्या? और यीशु किससे परिपूर्ण था? अनुग्रह से। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है सच्चे बेटा और बेटी कौन है? यीशु मसीह के, जो सच में अनुग्रह से परिपूर्ण है, दया से परिपूर्ण है, करुणा से परिपूर्ण है, जो सत्य से परिपूर्ण है। जब यीशु का ये स्वभाव है, तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु चाहता है हम भी अनुग्रह से क्या हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। यानी कि लोगों को वो दया दिखाने सीख जाएं जिस दया के वो लायक नहीं है। बाइबल में लिखा है वो ज्योति है और उसमें कुछ भी क्या नहीं है, अंधकार नहीं है। ये एक्चुअल में अनुग्रह का समय चल रहा है। युग आए हैं ना, अलग अलग है ना। हम कई बार हम समझ पाते भाई पहले सतयुग था, द्वापर युग था, फलाने अलग अलग युग आते हैं ना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कौन सा युग है। बाइबल के मुताबिक ये अनुग्रह का युग है। किसका युग है? 2024 साल से अनुग्रह, मतलब जो व्यक्ति विश्वास करेगा वो उद्धार पालेगा, वो दया पालेगा, वो परमेश्वर से मिल जाएगा, वो सीधा परमेश्वर के पास जाएगा। अगर वो अपने शरीर को एक दिन छोड़ता है, वो कभी जीवन और मरण के चक्कर में नहीं घूमेगा, वो सीधा परमेश्वर के पास होगा। ये अनुग्रह का टाइम है, ये दया का टाइम है। हाँ, लोग बोलते कलयुग है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी कलयुग में जो है परमेश्वर को पाना भी सबसे ज्यादा आसान है, उसकी दया की वजह से। और इस समय पे परमेश्वर जो है ना, किसी ने कितने भी ज्यादा गुनाह कर रखे हो, कितने भी पाप कर रखे हो, कितने घटिया कर्म कर रखे हो, बाइबल ऐसा बताती है अगर पहाड़ के समान भी तेरे अधर्म काले हैं, तेरे पाप काले हैं, वो भी साफ कर दिए जाएंगे। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और ये अनुग्रह का टाइम है। परमेश्वर हर किसी पे दया दिखाने के समय पर है। इस टाइम पे हर किसी को इस समय के बारे में पता, बाइबल में क्या लिखा हुआ? उन दिनों में मैं उनके अपराधों को याद नहीं करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा। ये इस युग के बारे में लिखा हुआ है।
हेलो, है ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है ना, तो प्रभु पता है आपसे और मेरे से भी एक्सपेक्ट करता है कि हमारा भी स्वभाव कैसा हो, ऐसा ही हो, कि हम दूसरों को क्या दिखाना सीखे, अनुग्रह और दया दिखाना सीखे। मैं आपको तीन कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करूंगा जिनको प्रभु चाहता है हम अनुग्रह दिखाना सीखें, ठीक है। और हमें बहुत कमियां भी है, इस बात को जान लेना, जो बहुत सारी कमियां हमारे अंदर, हमें उसको ठीक करने की जरूरत है। तो पहली कैटेगरी के लोग कौन से जिनको अनुग्रह और दया दिखानी है? पहली कैटेगरी के लोग कौन से? वो लोग जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को जाना ही नहीं, जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को जाना नहीं जानते। मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रभु में आया ना, तो मैंने इस बात को देखा, इवन मैं खुद भी ऐसा बन गया था, तुरंत दोष लगाना, खासतौर पे उन लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते। ये कैसा बंदा है, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो ये झूठ बोलते हैं, ये देखो ये चुगलियां मारते हैं, ये देखो ये दुनियादारी में डूबे हुए बंदे हैं। नहीं समझते हुए कि पहले हम भी खुद भी ऐसे ही थे। उस समय आ रहा क्या? मैं आपको बताऊं, सुनो ध्यान से। कई बार ना, कई सारे लोगों ने गलती करते हैं, पता है क्या? मान के चलो एक नशे में फंसा हुआ बंदा है, XYZ कोई भी नशा करता है, बहुत सारे लोग जो है ना, कलीसिया में लाने से पहले पता क्या बोलेंगे? आप नशा छोड़ो फिर कलीसिया जाना। मेरा एक सवाल है, अगर वो छोड़ सकता तो फिर उसे कलीसिया जाने की जरूरत ही क्या है? आप ये ऐसा है, मानो आप बीमार को ऐसा बोल रहे हो, भैया अस्पताल है ना, चंगा होके जाना, अस्पताल चंगा, पहले तू चंगा हो जा फिर अस्पताल जाना। अरे भैया, फिर अस्पताल ही क्यों लेके जा रहे हो उसे? तो पहली कैटेगरी हमें किस पर दया दिखानी है? आपको समझना पड़ेगा, भैया वो बीमार है, वो क्या है? बीमार है, उसको चंगाई की जरूरत है, उसको छुटकारे की जरूरत है। अगर वो खुद को चंगा कर सकता तो क्यों यीशु को पूछता? फिर यीशु के पास आने वाले पवित्र नहीं है, यीशु के पास आने वाले सब अधर्मी हैं। वो उसके पास आने पर उनको पवित्र और धर्मी बनाता है। जो तो हमें ऐसे लोगों को क्या करने की दिखाने की जरूरत है? दया दिखाने की जरूरत है। एक्चुअल में मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से। भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो दोष तो उस पर पूरी दुनिया लगाई रही है। पहले मैं क्या बोलते हैं, एक बार की बात है, कलीसिया में ऐसा हुआ, एक लड़का आता था, एक जवान लड़का, 18-19 साल का एक जवान लड़का आता था। वो पीता था तो उसके परिवार वाले उसको एक बात बोलते थे, कहते थे तेरे को कलीसिया चलना है ना, तो ये इसे छोड़, नहीं तो तू कलीसिया जाने के लायक नहीं है, तू कलीसिया जाने के लायक नहीं है। वो आता था, वो पीता था, उसकी मम्मी कई बार उसको डांट मारती, भाई थोड़ा जाना है ना, तो ये तुम छोड़ना पड़ेगा, ऐसे बोलते थे। तो आपको पता 2 महीने बाद क्या हुआ? उसने आने बंद कर दिया, क्योंकि उसके विवेक में बात बिठा दी, भैया मैं तो वहां जाने के लायक ही नहीं हूं, मैं तो वहां जाने के लायक ही नहीं हूं। मैं ये बिल्कुल इस तरीके से आप बीमार को बोल रहे हो, कह रहे हो डॉक्टर के पास तब जा तू ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताऊं, हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए? हमारी दृष्टि बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे यीशु मसीह की दृष्टि है। हमें बिल्कुल वैसा देखना सीखना है जैसा यीशु देखता है, और यीशु दया से देखता है। यीशु पाप में फंसे हुए लोगों को लेकर क्रोधित नहीं होता, बट वो उन्हें देखकर दया से भर जाता है, करुणा से भर जाता है कि मेरा बेटा और बेटी कहां फंसा हुआ है। हम कई बार कैसे बोलते हैं, लोग अगर यीशु मसीह पे एकदम से विश्वास नहीं करते तो हम क्या बोलते हैं? मुद्दी खोपड़ी का, उड़ती खोपड़ी का, मन कठोर मन का, दिमाग नाम की चीज नहीं है, समझ नहीं है। भैया आप याद करो, बाइबल क्या बोलते हैं? तुम पे दया हुई है, आप पे क्या हुई है? अरे उस दया को स्मरण करके जो है ना, धन्यवाद हो, जज मत करो, जो दोष मत लगाओ। किससे परिपूर्ण था यीशु मसीह? बोलो अनुग्रह से परिपूर्ण था। तो आपको और मुझसे भी किससे परिपूर्ण होने की जरूरत है? बोलिए अनुग्रह से परिपूर्ण होने की जरूरत है। हाँ जी, सामने वाले व्यक्ति को दया चाहिए, दोष नहीं चाहिए। दोष तो दुनिया लगा रही है। अगर आप भी उसे नशेड़ी कह के बोलेंगे, अरे उसकी माँ भी उसे नशेड़ी कह रही है, उसका बाप भी नशेड़ी कह रहा है, उसे दुनिया नशेड़ी बोलती है, तो आप कौन सा वो नया करके दिखा रहे हैं और आप भी कह रहे हैं तू नशेड़ी है? ऑलरेडी दुनिया उस पर पत्थर मारने पे लगी हुई है। यीशु ने बोला पहला पत्थर वो मारे जिसने आज तक कभी पाप नहीं किया। हमें देखने की जरूरत है भैया, हम सामने वाले पे तब तो कई बार हम क्या सोचते हैं, मैं उसके जैसा नहीं हूं। ओके, आप उसके जैसे नहीं है, पर क्या आप बाकी आज्ञाकारिता में चूक नहीं कर देते? इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप किसी नॉन बिलीवर बंदे को प्रभु के बारे में बताना चाहते हैं ना,
तो सबसे पहले ना वो चश्मा उतार दीजिए जो दोष लगाने वाला चश्मा है। यीशु का चश्मा पहनिए जो अनुग्रह और दया का चश्मा है, जो दूसरों पे दया दिखाता है, अनुग्रह दिखाता है। हालेलुया। आप इस बात को रॉन्ग मत समझना। यीशु मसीह ऐसा नहीं था कि उसके पाप को बढ़ावा दे रहा है, पाप को बढ़ावा नहीं दे रहा। उसने लास्ट में एक सत्य को जोड़ा। उसने क्या बोला? बेटी फिर से पाप मत करना। लेकिन उसने ज्यादा दिखाई क्या? उसने ज्यादा दया दिखाई। पता है इस समय पे प्रभु क्यों दया दिखा रहा है और पुराने नियम में दया क्यों नहीं थी? पुराने नियम में व्यभिचार कर रहे हैं, ओके मरेगा। नए नियम में सुनो ध्यान से, प्रभु को पता है, क्या पता कोई वैश्या किसी मुश्किल परिस्थितियों में कोई औरत वैश्या बन गई हो, क्या पता उसके घर के हालात खराब हो, उसका पति ना हो, उसके बच्चे काम करने वाले ना हो और वो मजबूरी में इन कामों में फंस गई हो, क्या पता किसी को किडनैप करके लेकर आया गया हो। हाँ, छोटी छोटी लड़कियों को किडनैप करके ले जाते हैं, उनको इंजेक्शन लगा देते हैं, कोठे पर बेच देते हैं, वो इसलिए वैश्या है। कुछ समझ आ रहा है क्या आपको? हाँ, इसलिए प्रभु आज के टाइम पे क्या दिखा रहे लोगों को? दया दिखा रहे। आप बीड़ी पीने वाले को दोष लगा रहे, आपको क्या पता किस अवस्था में बीड़ी पीने लगा? क्या पता वो बहुत ज्यादा डिप्रेस था और उसको कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था, तो शांति पाने के लिए वो दारू पीने लग गया, बीड़ी पीने लग गया। हेलो, हमें नहीं पता वो क्या अवस्था थी। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आने वाले युग में, आने वाले समय में, सुनो, जो यीशु को नहीं जानते, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आने वाले टाइम में डिप्रेशन की स्पिरिट और ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकतर लोग है ना, आपको छोटे छोटे बच्चे डिप्रेस्ड नजर आएंगे, डिप्रेशन में नजर आएंगे, निराशाओं में नजर आएंगे, और उस समय पे प्रभु की तरफ आने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। कुछ समझ आ रहा है क्या? क्या पता एक व्यक्ति निराशाओं में डूबकर, टूटकर नशे में फंस गया हो, इसलिए हमें दया दिखाने की जरूरत है। आपको नहीं पता किस परिस्थिति में वो नशा करने लगा हो। क्या पता एक व्यक्ति अच्छा था पर उसकी संगत ठीक नहीं थी। एक बार दोस्त ने बोला, अरे एक बार ट्राई करके देखना। उसने मना किया होगा, नहीं भाई मैं नहीं पीता। उसने जबरदस्त, क्या पता उसके दोस्त, अरे पी के तो देख मजा आएगा, और उसने पहली बार पिया हो और उसको आदत लगनी चालू हो गई वहां से। हेलो, इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता, सुनो, हम पर दया हुई ना, अगर मैं एक बात जानता हूं, दया को पता कौन दिखा सकता है? जो सच में समझ गया भैया मेरे पे दया हुई है। अगर आप समझ गए आप पे दया हुई है तो आप दूसरों को भी दया दिखा पाएंगे। अगर आप दया को समझे ही नहीं है, आपको करुणा अनुग्रह समझ नहीं आया, आपने अगर ये सोचा ही नहीं यार कहां से निकाल दिया मुझे, मैं कहां फंसा पड़ा था, मैं तो एकदम निकम्मा था, एकदम बहुत ज्यादा पापों में डूबा हुआ था, मेरे को वहां से निकाल दिया, मेरे को साफ कर दिया, मेरे लिए अपनी जान दी, अपने मेरे लिए कोड़े खाए, अपना लहू बहाया, मेरे लिए इतना कुछ किया, अपने सत्य को प्रकट किया, और मैं तो उसको पूछता भी नहीं था, वो फिर भी मेरे को ढूंढता हुआ आ गया। अगर मेरे ऊपर ये दया हुई है तो प्रभु मैं भी दूसरों को दया दिखाने पाऊं। क्या पता आपकी दया वाले नेचर से वो सामने वाला व्यक्ति बदल जाए और सोचे यार ये जिसको मानता है ना उसमें कुछ तो बात है। हेलो, एक भोजपुरी सिंगर थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई उन्होंने 50, उस समय पे 50 लाख बहुत बड़ी बात थी, 90s की बात है। तो एक फिल्म बनाई, 50 लाख रुपीस उन्होंने लगाए उस फिल्म को बनाने में, और वो फिल्म नहीं चली, फ्लॉप हो गई। इवन किसी को उसके बारे में पता तक नहीं लगा। उनका सारा पैसा खराब हो गया, वो कर्जे में आ गए। कर्जदार उनके घर में आते, उनको परेशान करते, और क्या हुआ, वो अपने पत्नी बच्चों सबको छोड़ के जो है ना गायब हो गए। सडनली क्या हो गए? गायब हो गए। किसकी तलाश में गायब हो गए? शांति की तलाश में गायब हो गए, क्योंकि बहुत ज्यादा अशांत थे। तो क्या हुआ, वो ऐसे किसी मसीह लोगों के ग्रुप में पहुंच गए, जो प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाले लोग थे, उनके ग्रुप में वो पहुंच गए। और जब वो पहुंच गए तो उनको उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। 6 महीने उनके साथ रहे, उसके बाद वो उनसे अलग हट गए। यीशु को तो नहीं जान पाए, पर उन्होंने मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला, यीशु को तो मैं नहीं समझ पाया, पर वो जो दया और प्यार जो उन्होंने मुझे दिखाई ना, मैं मजबूर हो गया यीशु पे विश्वास करने के लिए। बोला यार कैसे लोग हैं, ये मेरे पैर धो रहे हैं,
इतना प्यार दिखा रहे हैं, कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अनजान को खाना खिलाया, अनजान को अपने साथ रखा। बोले कि मैंने इतना रोते हुए, बोले आज तक कभी भी कहीं भी गया तो अपने लिए दुआएं की। मैंने इनको पहली बार किसी को देख रहा हूँ वो रो रो के दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। बोले वो मेरे को छू गया, टच कर गया, और बोले कि उसने मेरे को मजबूर कर दिया, यार इनके यीशु में कुछ तो बात है, ये कुछ तो अलग है। बोले उसी प्यार की वजह से मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया। आपको समझ पा रहे क्या? आप अगर पहले से ही दोष की निगाहों से जाएंगे, भैया दुनिया दोष लगाने पे लगी हुई है, क्या पता घर में कौन उन पे दोष लगा रहा हो, आप भी दोष लगाएंगे तो कहां दया पाएंगे फिर? हेलो, ये कहने का बिल्कुल ऐसे ही हम कहते हैं ना, डॉक्टर आज, कई सारे डॉक्टर आज काट रहे हैं दुनिया को, लूट रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, अरे डॉक्टर ही जब ऐसा करे तो लोगों के पास कहां उम्मीद है फिर? हम जब पहले वाले हॉल में थे, वहां पर एक बार क्या हुआ, तो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, हम फर्स्ट क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक अंकल आ गए और वो पी के आए हुए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा पी रखी और वो हॉल के अंदर आ गए, वहां बैठ गए, सबको देखे जा रहे, पी के क्यों देखे जा रहे, कौन क्या कर रहा है, तुम ऐसे देखे जा रहे। मेरे को किसी ने आके बोला इनको निकाल दे बाहर, मैंने मना कर दिया, नहीं निकालना। बाद में मैंने अपने लोगों को समझाया, मैंने कहा कि आने दो, ये तो वो जगह है जहां पे लोग बदलते हैं। अगर ऐसे लोगों को भगा देंगे तो कहां बदलेंगे फिर, कहां यीशु को जानेंगे? इसलिए मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, कभी कोई आने वाले टाइम में होगा, वैश्याएं आएंगी, कभी मत बोलना तू वैश्या है, उसको प्यार दिखाना, क्योंकि दुनिया उसको धुतकार रही है। आपका प्यार उसे चेंज कर देगा, साफ कर देगा, धो देगा, नया बना देगा। हालेलुया। अभी कोई नशेड़ी आए, दारू पीने वाला है, भैया मत दोष लगाना उसे। वो आया ही इसलिए क्योंकि वो बीमार है, वो आया ही इसलिए है क्योंकि उसे सच में वो चाहता है मैं इससे आजाद हो जाऊं, मैं इससे स्वतंत्र हो जाऊं। कितनी बार ऐसा होता है मेरे साथ, मैंने कई बार ऐसा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, एक भाई था और वो कई बार जब संडे आता था ना, वो नशा करके आता था, उसकी आंखों से साफ पता लगता था वो नशा किया हुआ है, बैठ जाता था वहां पे। कई बार जब मैं प्रचार करता था ना, तो प्रचारों पे उसके अजीब से रिएक्शन होते थे कि कोई भी देखेगा उसके रिएक्शन को तो चिढ़ जाएगा, अजीब। कई बार ऐसे हंसता था, ऐसे करता था, हंसता था, कोई प्रचार हंसता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो लास्ट में प्रार्थना करवाने आया और उस टाइम पे भी उसकी आंखों से साफ पता लग रहा था ये नशा किया हुआ, टुल है नशे। और मैंने कभी भी उसको ना ऐसा, उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया कि नशेड़ी है, नशा करके यहाँ मत सुनना। अरे प्रभु बदलने वाला है हमारा। आप सोचो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो एक नशेड़ी आ गया, ठीक है, एक नशा करने वाला वो वहां बैठा, नशा करके बैठा, ओके नशा करके बैठा, आपने अगर उसे भगा दिया ना तो वो उम्मीद भी चलेगी उसके बदलने की फिर, क्योंकि वो वापस मुड़ के नहीं आने वाला फिर। तो एक बार क्या हुआ, वो मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए आया, प्रेयर करवाने के लिए आया, और वो पूरा उस मूड में था जहां वो मेरा मजाक उड़ाना चाहता था। तो वो आगे आया और वो प्रार्थना करवा रहे, तो मैं उस दुष्टात्मा को डांटने लगा। मैं इंग्लिश में बोला, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल जाए इसमें से। तो वो नशे में था, वो उल्टा मुझे भी बोल रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जाए इसमें से। नशे में मेरे को ही डांट रहा है, यीशु के नाम में निकल जा, मेरे को उल्टा ऐसे बोल रहा है। तो मैं सोचा यार 4-5 लोग वहां पे खड़े हैं, यार ये बेइज्जती हो जाएगी, ये तो ऐसे बोल रहा है मुझे। मैं फिर कह रहा हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जाए इसमें से। थोड़ी देर बाद होगी, इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जाए इसमें से, यीशु के नाम में निकल जाए। खैर मेरे को उसको मजाक का पात्र नहीं बनाना था, लेकिन मैं उसके कान की तरफ गया, मैंने कहा सुन, एक्टिंग बंद कर दे नहीं तो बांडा फोड़ दूंगा। उसके बाद वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। बट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि भैया जब ऐसे लोग आए ना, बहुत बुद्धिमानी से, अनुग्रह से, दया से उनके साथ पेश आने की जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या? एक बार अभी कुछ महीनों पहले की बात है, एक शराब पी के एक बंदा आया हुआ था
उसकी मम्मी लेकर आई थी, पीछे बैठा हुआ, मैं वहां से प्रचार कर रहा था और प्रचार पे हंस रहा था, कोई भी प्रचार सुन रहा था तो ऐसे कर, तो क्या करे, भगा दे उसे। भैया ये हॉस्पिटल है जहाँ बीमार चंगे होते हैं, ये हॉस्पिटल है जहाँ बीमार चंगे होते हैं। या यीशु ने बोला वैद्य की जरूरत बीमारों को है, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे? एक बार पास्टर की एक गवाही बता रहे थे। उन्होंने क्या गवाही बताई? उन्होंने बताया कि वो अफ्रीका में एक मीटिंग में थे और एक शराब से टुल व्यक्ति, बिल्कुल टुल व्यक्ति वहां पे आया हुआ। शराबी कैसे चलते पता है? टुल व्यक्ति आया, स्मेल आ रही है उसके इर्द गिर्द भी, जिसने ज्यादा पी रखे उसके इर्द गिर्द भी क्या आती है? स्मेल आती है। तो स्मेल आ रही थी और उनको पता था कि ये शराब पी के आया हुआ है। इंस्टेंटली पवित्र आत्मा ने ना अंदर से बोला, जा इसको गले लगा ले। जा इसको क्या कर ले? स्मेल आ रही है उसमें से, बदबू आ रही है। पवित्र आत्मा कह रहा है जा उसको गले लगा ले। वो स्टेज से उतरे, वो पीछे गए और उस व्यक्ति को गले से लगा लिया। पता है क्या हुआ? गले से लगाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। बोला आप कैसे हैं, आपने मेरे को गले से लगा लिया? कोई गले से नहीं लगाता मुझे। उस दिन उसकी दारू छूट गई, वो आत्मा उसको छोड़कर चली गई। जो हेलो, तो यीशु किससे परिपूर्ण है? अनुग्रह से। और वो ये चाहता है आप और मैं भी किससे परिपूर्ण हो? अनुग्रह से परिपूर्ण हो, दया से परिपूर्ण हो। हम इंस्टेंट किसी को जज करने वाले ना हो। आप नहीं जानते उसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति में वो है, वो व्यक्ति कैसी सिचुएशन के अंदर है वो व्यक्ति, उसको अनुग्रह चाहिए। दूसरा, हमें किनको अनुग्रह दिखाने की जरूरत है? भैया जो अभी मसीह में नए नए जन्मे हैं। कैसे जन्मे हैं? बिल्कुल नए जन्मे हुए। कैसे जन्मे हुए? नए जन्मे। तो पता क्या होता है? सुनो, मैं जब नया जब मैं सेवा कर रहा था ना, तो मेरे साथ बड़ी दिक्कतें होती थी इस तरीके की। मैं प्रचार करता, आप में से बहुत से लोग उस टाइम पे विश्वासी बन चुके थे और उस टाइम पे मेरे को ये बातें पवित्र आत्मा ने सिखानी चालू की। मैं आपको सिखाना चाहूंगा। तो पता है मैं प्रचार करता, क्या प्रचार करता? संडे छुट्टी नहीं मारनी, संडे आना है, प्रार्थना करनी है। इस तरीके से मैं सिखाता। 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद मैं अंदर कुड़कुड़ कर रहा हूँ, प्रभु पिछले संडे सिखाया था, आज फिर एब्सेंट है। तो मेरे अंदर क्या होता था ना, मैं सभी पे ना यूं बदलाव देखने की चाहत रखता था। ये बदला नहीं अभी तक। सुनो ध्यान से, जैसे शारीरिक बच्चा बड़ा होता है ना, ऐसे ही आत्मा में जो भी बच्चा है वो भी धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है। मेरा एक सवाल है, जिनके बच्चे हैं, हमारी बेटी किमाया, हम कभी उससे उम्मीद नहीं करते कि वो अपनी पोटी खुद साफ करे। कभी उम्मीद नहीं करते उससे। क्यों उम्मीद नहीं करते? हमें पता है कि अभी बच्ची है, ये नहीं कर सकती, इसके बस की नहीं है। जब ये और बड़ी हो जाएगी ना, तब इसको सिखाएंगे। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जो प्रभु में आया ना, वो सब यात्रा में है। कोई यात्रा में तेजी से जा रहा है, कोई मीडियम स्पीड की से जा रहा है, कोई मंदा जा रहा है, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई उड़ रहा है। सबकी अपनी अपनी स्पीड है भैया, जा रहे हैं। तो एकदम से हम क्या सोचते हैं? पास्टर जी उसको तो आते हुए इतना टाइम हो गया, कोई बदलाव नहीं उसके अंदर। क्या पता वो उस बात में बदला हुआ हो जिस बात में आप नहीं बदले हुए। तो हमें किनको अनुग्रह दिखाने की जरूरत है? भैया जो मसीह में बच्चे हैं। एकदम से मत सोचो कि चेंज हो जाएंगे, एकदम से मत सोचो बाइबल पढ़ने लग जाएंगे। मैंने 7 सालों में पता नहीं कितनी बार प्रार्थना पे प्रचार किया, तब जाके आज मेरे को कुछ प्रार्थना के लोग नजर आते हैं जो प्रेयर करते हैं। ना जाने कितने ही बार वचन पढ़ने के ऊपर मैंने प्रचार किया, तब जाके आज दिखता है कुछ लोग वचन पढ़ते हैं। आप एकदम से किसी के अंदर बदलाव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भैया। वो आत्मा में अभी मजबूत नहीं है, कमजोर है, उसको ढंग से मसीह तो बन जाने दो। क्या दिखाने की जरूरत है? बोलो दया दिखाने की जरूरत है। बोले पड़ोसी, अभी आते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और शिकायतें चालू। पास्टर जी मेरी लड़की तो ये नहीं करती, वो नहीं करती, ऐसे नहीं करती, वैसे ऐसे काम नहीं होगा। अगर ऐसे सुधार सकते किसी को भी तो कब के सुधर जाते।
वो काम प्रभु का है, वो प्रभु करेगा। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बताऊं, प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूं। आप में से ना जाने कितने लोग हैं जिनके बचपने सहते हो, सच्ची में। इवन आप में से बहुतों को ये पता भी नहीं होता कि आप बचपना कर रहे हो। हाँ, सच कह रहा हूं, बहुतों को ये पता भी नहीं होता कि बचपना कर रहे हो, बट फिर भी उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पता भैया यात्रा में बढ़ेगा ना, काम हो जाएगा। आने दो भी, ऐसा काम मत करो कि वो आना ही बंद कर दे। हालेलुया। हाँ, यीशु ने अनुग्रह ज्यादा दिखाया, सत्य एक बार बोला। तो हम भी क्या करते हैं, 10/1 के उसमें चलते हैं। 10 बारी क्षमा करो, एक बार सत्य बताओ। ऐसा नहीं है कि उसकी कमी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कमी बता रहे हैं, बट दया ज्यादा दिखा रहे हैं। मैं कई सारी चीजें सोच के चलता हूं। मैं पता है एक बात और सोचता हूं, आज मैं जैसा इनसे व्यवहार करूंगा ना, ये वैसे ही बनेंगे और ये कल को दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर मान के चलो आज मैं डंडा उठा लूं और ये इनकी गलतियों पे आज मैं पीटने लग जाऊं, पीटना चालू कर दूं, आज मैं डंडा उठा लूं, पीटना चालू कर दूं, पता है क्या होगा? जब ये मसीह में बड़े होंगे ना, कल अपने आत्मिक बच्चों को ये भी पीटेंगे, क्योंकि इनको क्या लगा, अरे हमारे आत्मिक पिता ने हमेशा पीटा था, हम भी पीटेंगे। अगर आज मैं दया दिखाऊंगा ना, तो मेरे को पता है ये भी कल को दया ही दिखाएंगे, क्योंकि भैया हमारे पिता ने दया दिखाई, हम भी सीख गए कि हमें भी सामने वाले को दया दिखानी है। आपके परिवार का कोई भी सदस्य नया आया, आप एकदम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तू ये कर, तू वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। अरे बच्चा है भैया, वो मसीह में बच्चा है, समझो, वो शरीर में बड़ा हो गया है, आत्मा में अभी बच्चा ही है। और मैं आज अब आपको एक बात बताता हूं, मैं एक बात बोलता हूं, पता है क्या? अगर अनुग्रह दिखाना नहीं आया ना, तो अनुग्रह को वास्तव में अभी आप समझे नहीं, आप उस दया को नहीं समझे जो दया आप पर की गई। हमारी टीम में अधिकतर जो ना यूथ लोग हैं, यूथ जवान लोग ज्यादा हमारी टीम के अंदर, मिनिस्ट्री टीम के अंदर। उनके अलग अलग स्ट्रगल्स हैं, किसी को कोई स्ट्रगल है, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को कोई दिक्कत है। और अधिकतर अनुग्रह पता मैं क्यों दिखा पाता हूं, एक ही रीजन से, क्योंकि भैया मैं भी उस यूथ, उस जवानी की स्टेज से निकलता हुआ आया और मेरे को पता है क्या स्ट्रगल होते हैं। और मेरे को अपनी यात्रा याद रहती है कि मेरी भी एक यात्रा रही है, और वहां पर यीशु ने मेरे को बहुत बर्दाश्त किया है, मेरे को बहुत दया दिखाई है, अनुग्रह दिखाया, मेरे को कभी छोड़ा नहीं, डांटा नहीं, धुतकारा नहीं, हमेशा मेरे को एंकरेज किया, बेटा उठ जा, चल तेरे अंदर स्थिरता आएगी, उठ जा, चल तेरे अंदर स्थिरता आएगी, उठ जा, चल तेरे अंदर स्थिरता आएगी, तू चलने लगेगा एक दिन मेरे के जैसा बन जाएगा एक दिन, तेरे को रुकना नहीं है, चलते जाना है। तो सेम अब जो यीशु ने मेरे साथ किया, वही सेम, कोई बात नहीं, फिर से करो, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, फिर से करो, नहीं हो पा रहा, खड़े हो जाओ, चलने लग जाओ, खड़े हो जाओ, चलने लग जाओ। कई बार इनमें से कुछ लोग आते हैं, वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, मुझसे ऐसा नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। मेरे को वो स्टेजेस सारी पता है, मेरे को पता होता है कि ये वो स्ट्रगल है जो मैं कर चुका, पर मैं ये जानता हूं, मैं वो स्ट्रगल पार करके यहाँ पहुंच गया हूं, ये भी वो पार करके यहाँ पहुंच जाएंगे। तो किनको अनुग्रह दिखाना है? जो मसीह में अभी बच्चे हैं, बोलो पड़ोसी को, जो भी मसीह में बच्चे हैं उनको अनुग्रह दिखाना है। हाँ, एकदम से उम्मीद मत करो परफेक्शन की, सिद्धता की। हम सब सिद्धता की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, हम सब सिद्धता की प्रक्रिया में, हम सब चल रहे हैं अपनी यात्रा में। आप 6 घंटे प्रेयर कर लेते हैं, वो प्रभु की दया अनुग्रह है। आप मत, पता है क्या होता था शुरू, मेरे को ना ये प्रभु ने एक दिन समझाया। मैं क्या सोचता था ना, मैं सोचता था कि अरे जैसा मैं अनुशासन में जीने का प्रयास करूं, सब वैसा ही जिए, सब कैसा जिए, वैसा ही जिए। पर ना एक दिन प्रभु ने ना मेरी आंखों को खोला, मेरे को समझाया सभी का व्यक्तित्व अलग अलग है। सभी का व्यक्तित्व कैसा है? अलग अलग है भैया। कोई सीखता है मजे करके, एंजॉय करके। कैसे सीखता है? एंजॉय करके। भैया किसी को पसंद है खाते पीते, कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ सिंसियर होते हैं क्लास में, कुछ ऐसे हैं जो मस्ती करते हुए सीखते हैं।
कुछ है जो अनुशासित है, गंभीर है, बट हर कोई गंभीर नहीं होता। अब मैं उसको गंभीर नहीं बना सकता उसे, भैया वो उसका स्वभाव है। हाँ, तो अब मेरे को समझ में आता है। अब मैं ना अपने जैसा बनाने का प्रयास नहीं करता, मेरे जैसा अनुशासित हो जाए, नो, नहीं हो सकते भाई। सबकी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व है, ये मेरा व्यक्तित्व है, आप मेरे व्यक्तित्व में नहीं डल सकते, मैं आपके व्यक्तित्व में नहीं डल सकता। यीशु ने सबको डिफरेंट बनाया है, अलग बनाया है, सभी के व्यक्तित्व अलग है। तो समझ आ रहा क्या? अगर मैं अपोस्तल अंकित का स्वभाव देखूं, उनका स्वभाव कैसा? उनका स्वभाव है वो बच्चों के साथ बच्चे जैसा बन जाते हैं। कभी मेरे से मिलेंगे तो पता उनका मिलने का तरीका क्या होता है। मतलब अगर वहां उनकी कलिशा नहीं है तो ऐसे मिलेंगे, ठीक ऐसे करेंगे वो, ये उनका स्वभाव है। तो लगेगा कि भैया ये पास्टर है, उनका स्वभाव ऐसा इस तरीके से बात करने का। लेकिन अगर मैं किसी और पास, जैसे मान के चलो पास्टर शिव है, वो गंभीर है भैया, सीरियस से, वो नहीं करते इस तरीके से, उनका स्वभाव है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछों का स्वभाव है मजाक करते रहना, हंसते रहना, कुछों का स्वभाव में नहीं है मजाक करते रहना। तो कई बार हम क्या सोचते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं ना, ये भी ऐसा ही चले। भैया आपको क्या पता अरे उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसको अपने व्यक्तित्व में बढ़ने दो। वो प्रभु का काम उसे बदलना, चेंज करना। आप अगर टोक के करोगे ना, वो नहीं बढ़ पाएगा। और भैया मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है। मैं तो कई बार जैसे लड़कों को, या जैसे राहुल भाई वगैरह ये बैठे हो ना, इनको मैं बताता हूँ भैया मेरे स्वभाव से नहीं लगे मैं पास्टर हूँ। जो एक दिन सारे चले गए, सेमिनार हो गया, हम यहाँ पे डांस कर रहे हैं, राकेश भाई डांस कर रहे हैं, अच्छा ये नाच रहे, प्रभु का ही गाना था वो वाला, मैं आशिक तेरा यीशु। तो मैं भी अपने स्टाइलों में ऐसे ऐसे नाचने लगे इनके साथ जो है। अब इनमें से किसी ने वीडियो बना के वो पोस्ट में डाल दी, तुरंत उसी टाइम एक पास्टर का मैसेज आना चाहिए, कैसे नाच रहे हैं ये पास्टर, कैसे नाच रहे हैं, ये क्या नाचने का तरीका है, स्टाइल है जो है। तो मैंने कहा भैया एक काम करो, हमारी पूरी कलेक्शन नाचते ना, सारी वीडियो लगाओ नाचने की, दिखाओ इन्हें ऐसे नाचते, हम तो नाचेंगे हम तो। हाँ, अब वो फ्राइडे नाइट मीटिंग में पता क्या हुआ, फ्राइडे नाइट मीटिंग की बताता हूँ। तो मैं इन लड़कों के साथ प्लान कर रहा, मतलब जो भी आएगा ना, जैसे सबसे पहले कौन आया था, काजल, शोभित आया, हाँ शोभित आया, पतला सा है, छोटा सा है। तो हम सारे प्लान कर रहे हैं। हमने क्या प्लान किया, भाई ये जैसे आगे आए ना, सारे ऐसे एक्टिंग करा कि भूकंप आ गया। तो ये जैसे नजदीक आया, हम 4-5 जने सारे ऐसे ऐसे हिलने लगे। मैं शोभित तू आया ना, देख भूकंप आ गया था। फिर उसके बाद काजल की मम्मी आई, आंटी थोड़ा सा आ गया ना, सारे जोर से ऐसा दिखाना कि भूकंप आ गया बहुत तेज जो है। आंटी थोड़ा सा आगे आई और हम सारे हिलने लगे जो है कि ये दिखा के भूकंप आ गया भाई। फिर बाद मैं अपने विचार में थोड़ा सा गंभीरता से सोचने लगा। मैं कहा यार, मैं कहा हे प्रभु, ऐसा अगर कोई मेरे को दूसरा देख लेते यार, ये पास्टर जो ऐसे मजाक कर रहा है। दो तरीके के लोग होंगे, कोई कहेगा अरे ये पास्टर में बचपना है, दूसरा कहेगा भैया ये मस्त है जो है, तीसरा बोलेगा भैया यीशु ने बोला बच्चों के समान बनो क्योंकि स्वर्ग का राज्य बच्चों के जैसा है। तीसरी कैटेगरी क्या है? तीसरी कैटेगरी के लोग कौन है जिनको अनुग्रह दिखाना है? तीसरी कैटेगरी के लोग हैं वो लोग जो मसीह में परिपक्व बन चुके हैं। मसीह में क्या बन चुके हैं? परिपक्व। बोले परिपक्व, यानी कि जो सयाने हो चुके हैं, उनको अनुग्रह दिखाने की जरूरत है। भैया उनको तो ज्यादा अनुग्रह दिखाने की जरूरत है। मैं बताता हूँ क्या होता है, हम बड़े जजमेंटल होते हैं। कैसे जजमेंटल होते हैं? इसके तो इतने साल हो गए पास्टर जी, इतने साल में तो ऐसा हो जाना चाहिए था पास्टर जी, अभी तक हुआ नहीं। एक बार है ना, एक प्रभु के एक जन थे और वो बहुत ज्यादा आगे थे, बहुत ज्यादा आगे पहुंचे हुए थे। मेरे को किसी पास्टर ने पूछा कि आप उस बंदे के बारे में क्या बोलोगे? तो मैं थोड़ी देर रुक गया। फिर मेरे विचार में एक बात आई, क्या तू उस सत्र पे जा चुका? तो मैंने उन पास्टर को बोला, मैंने कहा पास्टर मैं अभी नहीं बता सकता, ना मैं उनके बारे में कमेंट करूंगा। रीजन क्योंकि मैं उस सत्र पे पहुंचा ही नहीं हूं। वो उतनी सफलता देखकर भैया क्या पता उनका दिमाग बहक गया हो। मैं अगर उतनी सफलता मैंने आज तक देखी ही नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वो कैसे है कैसे नहीं है? क्या पता भैया वो सफलता देख के डगमगा गए हूं, नहीं झेल पाए उस सफलता को, दिमाग पे चढ़ गई हो सफलता। अगर मैं वहां पहुंचकर सफलता मेरे दिमाग पे ना चढ़े तो मैं योग्य होता हूं कि कहने का हाँ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तो मैं योग्य नहीं हूं कि मैं उनको कुछ बोल सकूं। हेलो, ओके, अब क्या ध्यान से सुनना। इसलिए जब तक प्रभु न आए, बोलो बोलो, जब तक प्रभु न आए, आगे
समय से पहले, समय से पहले, ओके। यानी कि न्याय करने का अधिकार किसको है? प्रभु, बोलो प्रभु को है। न्याय करने का अधिकार किसको है? यानी कि न्याय करने का भी क्या है? क्या लिखा हो? समय से पहले। यानी कि न्याय करने का भी क्या है? एक समय है। बोलो समय है, समय है। आगे, किसी बात का न्याय न करो। किसी बात का क्या मत करो? न्याय न करो। ओके, नेक्स्ट। वही अंधकार की छिपी बातें हाँ, ज्योति में दिखाएगा। वही अंधकार की छिपी बातें क्या करेगा? ज्योति में दिखाएगा। आगे, और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। हाँ, मनों के अभिप्राय मतलब उनके जो उद्देश्य हैं, उनके जो उन्होंने जो काम किया उसके पीछे के जो मतलब है उनको क्या करेगा? वो प्रकट करेगा। आगे, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की क्या होगी? प्रशंसा होगी। अब सुनो ध्यान से, देखो हम क्या सोचते हैं ना, यार वो बढ़ गया तो हम उसके न्याय करने के, अरे दाऊद भी बढ़ा हुआ था जबकि राजा बन चुका था। वो तब नहीं गिरा था जब बच्चा था, वो जब बहुत सयाना था, सम्राट बन चुका था और बहुत सारे देश उसके अधीन थे, वो तब गिरा था। समझ आ रहा क्या? और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उसको उठाया वहां से और ज्यादा उसको महान बनाया। पता है, आप नए नियम के अंदर देख लो, हर एक का नाम नहीं है, पर दाऊद का नाम नए नियम में प्रेरितों के काम में आता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जब पवित्र आत्मा के जरिए जब ये लिखवाया प्रेरितों के काम, तो उसने अपने डॉक्टर लूका के अंदर एक बात डाली, ए लूका सुन, इतिहास में एक व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने बोला वो मेरे मन के अनुसार है। हाँ, वो गिर गया था, पर मैं फिर से उसके बारे में लिखवाना चाहता हूं। मेरी नजर में अभी भी वो श्रेष्ठ है, महान है जो है। क्या लिखवाया? कि मैं दाऊद का गिरा हुआ तंबू फिर से खड़ा करूंगा, फिर से उठाऊंगा। आप समझ पा रहे क्या? हमें परिपक्व लोगों को, सयाने लोगों को भी भैया अनुग्रह की जरूरत है। सच्ची बोलूं भैया, मुझे भी अनुग्रह की जरूरत है। अगर मैं अनुग्रह दिखा रहा हूं तो क्या मुझे अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है? हेलो, गुस्सा में आ रहा क्या? और कलीसिया में चाहे कोई भी, चाहे वो 6 साल से है, 10 साल से है, हर एक को अनुग्रह की क्या है? जरूरत है। हम ये कहकर उंगली ना उठाए, ये देखो इसको इतने साल हो गए, ये कैसा बंदा है। क्या लिखा है? समय से पहले किसी का न्याय मत करो। समय से पहले क्या मत करो? किसी का न्याय। समय से, टाइम से, अभी टाइम नहीं है भैया। पता बाइबल में क्या लिखा है? लिखा है तू कौन है जो किसी के दास पर उंगली उठाता है? लिखा है परमेश्वर उसको फिर से खड़ा करने में सामर्थी है, और खड़ा भी कर सकता है, उसको स्थिर भी कर देगा। क्या कर देगा? स्थिर भी कर देगा। इतना स्थिर कर देगा कि वो दोबारा नहीं गिरेगा। प्रभु उसको वैसा भी बना सकता है। और लिखा है समय से पहले क्या मत कर? न्याय मत कर, है ना? तो भैया जो पुराने हो गए ना, उनको भी दया की जरूरत है। आज आपकी आंखों से न्याय का चश्मा हट जाए और यीशु का जो चश्मा है ना, जो दया और अनुग्रह से परिपूर्ण जो चश्मा है, आप उस चश्मे से आज आप भर जाओ। आपकी आंखें दया वाली हो, अनुग्रह वाली हो, आप दोष लगाने वाले ना हो, बस सामने वाले को अनुग्रह दिखाने वाले हो। क्या लिखा है? सारी बातों को ज्योति में लाएगा। एक टाइम आएगा जिसमें वो, आप क्या पता जिसका न्याय कर रहे हो, आप जिसको दोषी ठहरा रहे हो, आपको क्या पता भैया, रात को क्या पता वो गया हो प्रार्थना में और रो रो के पश्चाताप किया हो, रोया हो प्रभु के सामने। आज आपको जो गलती नजर आ रही है, अगर वो एक धर्मी व्यक्ति है, क्या पता भैया रात को उसको एहसास हुआ और वो उठाओ और बोलो, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, माफ कर। आपने वो हिस्सा नहीं देखा, आपने केवल वो हिस्सा देखा जो पब्लिक में है। प्राइवेट में उसका क्या हिस्सा आपने अभी तक देखा नहीं है। लिखा है उन बातों को भी परमेश्वर उजागर करेगा उस टाइम पे। और क्या लिखा है? सबकी प्रशंसा परमेश्वर की तरफ से होगी। आप समझ पा रहे क्या? आप आज जिसको दोषी ठहरा रहे हो, आपको हो सकता है कि आपको उसके गुस्से से दिक्कत हो, आपके उसके स्वभाव से दिक्कत हो। आपको क्या पता वही व्यक्ति प्रभु के सामने जाके बोलता हो, हे परमेश्वर मुझे पता है प्रभु, सब मेरे गुस्से से बड़ा परेशान होते, प्रभु मैं भी बड़ा परेशान होता हूँ, प्रभु प्लीज मेरे दिल में काम कर। क्या पता वो इस तरीके से प्रार्थना कर रहा हो उस टाइम पे। इस वचन को ध्यान से समझना है ना। इंग्लिश में ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है जज मत करो। क्या मत करो? जहां पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है? दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी क्या ना लगाया जाए? दोष ना लगाया जाए। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? जज नॉट। क्या मत करो? जज मत करो। एक दोष लगाने का मतलब क्या है भाई? उधर उंगली उठा देना, है ना? पर जहां पर लिखा हो ना जज मत करो, अब जज करने का मतलब को समझना ध्यान से। मेरा थोड़ा आपको इस तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ। सुनो, जज कर, ये दोष लगाने और जज करने में थोड़ा फर्क है। थोड़ा ट्रांसलेशन की दिक्कत की वजह से ना असली मतलब जो है इसका मतलब
जो इस बात की जो गहराई है ना, वो बात की गहराई अभी इसमें समझ में नहीं आती। तो बात की गहराई को समझने के लिए इसलिए हमें इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत है। क्या लिखा हुआ है? जज नॉट दैट यू बी नॉट बी जज। देखो, जज नॉट मतलब न्याय मत करो, जज मत करो, ठीक है? ये कौन सा जज करना उसको समझो, ठीक है? ओके, अब मैं इसका एक डेमो आपको दूंगा। मेरा एक सवाल है, ये बंदे को जब आप शक्ल से देखते हो फर्स्ट टाइम, आपके अंदर क्या ख्याल आता है इसको देखने? तो देखो, यहाँ पे देखो कितने लोगों से हमने रिव्यू देखा। किसी ने बोला गुंडा, किसी ने बोला कूल, किसी ने क्या बोला? कूल, किसी ने बोला मस्त, किसी ने बोला एटीट्यूड वाले, किसी ने बोला एकदम बढ़िया जज के रहने वाले, किसी ने बोला शरीफ। ये पता है किसका फर्क है? ये फर्क है चश्मे का। किसका फर्क है? चश्मे का फर्क है। वहीं पर एक व्यक्ति बोल रहा है, आपने अभी क्या बोले? कूल। भैया उसका चश्मा कूल, वो मैं देखा वो खुद भी कूल बंदा है। ये खुद भी क्या है? कूल बंदा है। तो इसलिए क्या इसका चश्मा भी कूल वाला, तो सभी को क्या है? कूल की दृष्टि से देखता है। अभी रेखा बहन ने बोला शरीफ, तो जैसे इन्होंने शरीफ बोला तो मेरे मन में आया, बहन आपकी शरीफ ही हो इसलिए आपको शरीफ ही नजर आ रही है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना जज मत करो, ये है पहली दृष्टि में किसी का न्याय मत करो। और यही प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम पहली दृष्टि में किसी का क्या करने वाले ना बने, न्याय करने वाले ना बने। मतलब क्योंकि अभी देखा हमने कितने सारे रिव्यू हमने देखे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इस तरीके से है। जब तक आप किसी के साथ बैठे नहीं, जब तक आपने किसी के साथ समय नहीं बिताया है, जब तक आप उठे नहीं, बैठे नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं उसके साथ, आप नहीं बता सकते वो व्यक्ति कैसा है। उसके बारे में यीशु ने बोला है कि पहली ही नजर में जज मत करो, न्याय मत करो। पता है क्या कह रहा है? कह रहा है कि ताकि तुम्हारा भी पहली नजर में क्या ना हो, न्याय ना हो। और जहां पर लिखा हुआ ना दोष मत लगाओ, यीशु बोल रहा है उंगली मत उठाओ कि तुम पर भी क्या ना उठाई जाए। और एक जगह साफ पता है क्या लिखा हुआ? लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो एक दिन तुम्हारे लिए भी वैसा ही नापा जाए। आज मान के चलो, आज हमें कोई देखते ही बोल रहा है यो तने कति खपीटर लाते हैं। हरियाणा में ऐसे बोलते हैं खपीटर, गांव में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है खपीटर। या तो शक्ल ते कति ऊत लाते हैं, बट अभी भैया उसके साथ बैठे नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। आप जो जिसे आज आप ऊत बोल रहे हो ना, एक दिन आप, तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। तो यानी कि आप आज ऊत बोल रहे हो तो पता क्या होगा? एक दिन आपको भी क्या बोला जाएगा? ऊत है। जबकि आप ऊत नहीं है, जज नॉट। पहली ही दफा में क्या मत करो, एकदम से किसी का न्याय मत करो, एकदम से जज मत करो। हालेलुया। तो प्रभु बोल रहा है कि पहली ही नजर में किसी का क्या मत करो, न्याय मत करो। पहले ही देखते ही कई लोग बड़े ऐसे होते हैं ना, तुरंत देखते ही ये बंदा पक्का ऐसा, बैठे नहीं है, जाना नहीं है, हंसे नहीं है, बोले नहीं है, पहले ही सोच लिया ऐसा है। इसके बारे में प्रभु बोल रहा है कि एकदम से किसी का क्या मत करो, न्याय मत करो। क्योंकि लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा, एक दिन नापा जाएगा। और पता है क्या लिखा हुआ है लूका में? तो ना पता है क्या लिखा हुआ है? मेरे को तो ना वो उसमें सारी बातें, लास्ट में यीशु मसीह ऐसा पॉइंट मारता है मेरे को तो ना, लास्ट में एक दिन मेरे को एक क्लिक हुई है बात। वहां पे दो बातें कर रहा है। पहले तो देने की बात कर रहा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। फिर लिख रहा है दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए। लास्ट में पता है क्या लिखा हुआ है? जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और लास्ट वाले तो गजब है। पता क्या लिखा हुआ है? लोग दबा दबा के हिला हिला के देंगे तुम्हें। तुम दोष लगा रहे हो, एक दिन दबा दबा के हिला हिला के तुम्हें भी दोषी ठहराया जाएगा। जो है जिस नाप से आज नाप रहे हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी एक दिन नापा जाएगा। कैसा दृष्टिकोण रखना है? बोलो प्रभु के जैसा, बोले प्रभु के जैसा। दोष लगाने वाला नहीं, एकदम से न्याय करने वाला नहीं, अनुग्रह से परिपूर्ण। कैसा? अनुग्रह से परिपूर्ण।